नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शाब्दिक आकलन सप्ताह भाषा खत्म हो चुका है और शुरू हो गया है गणित का शाब्दिक आकलन सप्ताह, क्योंकि यह सप्ताह संख्या चल रहा है गणित का 11। इसे कैसे करना है, क्योंकि ये भाषा से थोड़ा अलग है, कैसे इसे करना है और इस पर हम कैसे शिक्षण योजना बनाएं, क्योंकि शाब्दिक आकलन सप्ताह भाषा में कुछ फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट आए थे। उनके यहाँ के ARP शिक्षण योजना बनाने के लिए कह रहे हैं कि शिक्षण योजना बनाकर आप लोग कार्य करिए। तो इसमें भी ऐसा कहा गया है शिक्षण योजना बनाने के लिए, पर अगर आपके ARP कहते हैं मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा हल है, आपको शिक्षण योजना नहीं बनाना पड़ेगा, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कवर करनी है। सारे कार्यपत्रक इस बार हम देखेंगे और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस आधार पर ये कार्यपत्रक मिले हुए हैं, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हमें ग्रेड देना है, कैसे ट्रैकर भरना है, सारी चीज़ें कवर करनी है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो शाब्दिक आकलन सप्ताह देखते हैं इसमें हमें कैसे इसकी प्रक्रिया करनी है। शाब्दिक आकलन प्रक्रिया, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट को समझेंगे। अकादमिक सत्र में 2 बार शाब्दिक आकलन किया जाएगा, पहला 11वां सप्ताह में और दूसरा आकलन 22वें सप्ताह में। शाब्दिक आकलन को कक्षा के आंतरिक प्रक्रिया के तौर में देखा जाना चाहिए। यहाँ पे शाब्दिक आकलन 1 है और शाब्दिक आकलन 2 है। अब ये इसमें यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। पूर्व के सभी 10 सप्ताह के आकलन के लिए क्रमशः 10 शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। शाब्दिक आकलन के दौरान प्रत्येक दिन एक शाब्दिक आकलन प्रपत्र पर रेमेडियल कार्य करें। तीसरा पॉइंट है रेमेडियल कार्य के लिए पूर्व सप्ताह के सभी 10 रेमेडियल गतिविधियों को दोहराएं। इसी पर ये हमारा मेन पॉइंट है, इस पर अब आगे हम चर्चा करेंगे। पहले कालांश में हमें क्या करना है, शाब्दिक आकलन प्रपत्र। पहले कालांश में बच्चों का आकलन करेंगे। शाब्दिक आकलन ट्रैकर, शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन प्रपत्र में किए गए प्रदर्शन के अनुसार ग्रेड ट्रैकर में दर्ज करेंगे। इसमें हमें ग्रेड दर्ज करना है। सभी प्रश्नों के 50% भाग या ज़्यादा का सही उत्तर के लिए B ग्रेड देंगे और सभी प्रश्नों के 50% भाग से कम का सही उत्तर के लिए हम A ग्रेड देंगे। मतलब जो बच्चे पिछड़े हैं, जिन पर हमें रेमेडियल कार्य करना है, उनको हम A ग्रेड देंगे और जो बच्चे 50% या उससे ज़्यादा का प्रश्न हल कर ले जा रहे हैं उस कार्यपत्रक से, उन्हें हम B ग्रेड देंगे। अब दूसरे कालांश और तीसरे कालांश में हमें क्या करना है, तो रेमेडियल गतिविधि समूह 1 के साथ हमें क्या करनी है, जो बच्चे अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त नहीं कर पाए उन पर शिक्षक विशेष ध्यान दे, गतिविधि के माध्यम से अवधारणा को पुनः स्पष्ट करें। आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रिक्त कालांश का भी उपयोग करें। तो दूसरे तीसरे कालांश में हमें समूह 1 पर काम करना है, दूसरे कालांश में करेंगे। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, बच्चे नहीं सीख पा रहे, तो हम तीसरा कालांश भी उसमें यूज कर सकते हैं। समूह B के साथ हमें क्या करना है, जब शिक्षक पीछे छूटे हुए बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों, तब कक्षा के बाकी बच्चों को उनकी दक्षता अनुसार गणित किट के साथ कक्षा कार्य दें। उनके साथ हमें गणित किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे देंगे, ग्रुप डिवाइड कर दें, और या तो फिर हम बोर्ड पर उनके लिए अलग से प्रश्न दे सकते हैं। वे अपने उसी में बिजी रहेंगे, अभ्यास कार्य करते रहेंगे और इधर हम समूह 1 के बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य आसानी से कर सकेंगे। तो ये तो हो गया शाब्दिक आकलन की प्रक्रिया। चलिए थोड़ा सा हम कार्यपत्रों को देखते हैं और समझते हैं कि किस आधार पर ये कार्यपत्रक हमें 10 दिन के मिले हैं, इस पर हमें कैसे काम करना है। शिक्षण योजना हमें नहीं बनाना पड़ेगा। जो तरीका मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, उस पर हमें शिक्षण योजना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भाषा में मुझे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट आए थे, उनके ARP शिक्षण योजना बनाने के लिए कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें सीधे कार्यपत्रक पर चलना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक 1 पर। तो ये है शाब्दिक आकलन 1, ये कक्षा 1 का कार्यपत्रक है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पर यही फॉर्मूला कक्षा 2 कक्षा 3 के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो शाब्दिक आकलन 1 में अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो ज़्यादा वस्तुओं पर सही का और कम वस्तुओं पर गलत का निशान लगाए। मतलब ये कम और ज़्यादा की समझ विकसित करने पर ये क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आप देखेंगे पेड़ के पास खड़े बच्चे पर घेरा लगाए, ये दूर पास का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का क्वेश्चन है। तीसरा, अगर आप आएंगे तो बड़ी वस्तुओं पर और छोटी, ये छोटा बड़ा की समझ विकसित कर रहा है। चौथा देखेंगे तो सही पर सही और गलत पर गलत का निशान। तो 1 2 3 4 ये कम है कि ज़्यादा, ये भी कम ज़्यादा दिखा रहा है। मतलब इस कार्यपत्रक पर अगर हम देखें तो यहाँ पर काम किया जा रहा है कम ज़्यादा, पास दूर, छोटा बड़ा, इन 3 चीज़ों पर इस कार्यपत्रक पर हमें बच्चों का आकलन करना है। अब हम चलते हैं जो 5वें सप्ताह, कक्षा 1 में 4 सप्ताह तक तो हमारे पास सिर्फ ऐसे ही सिंपल अभ्यास गतिविधियों के कार्यपत्रक आ रहे थे। 5वें सप्ताह से ये दक्षता पर आधारित अनुदेशात्मक कार्य स्टार्ट हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं सप्ताह 5 के पहले शिक्षण योजना पर।
तो ये देखिए सप्ताह 5 का अभ्यास 1 कार्यपत्रक है, मतलब शिक्षण योजना 1 पर आधारित अभ्यास 1 कार्यपत्रक रहता था, शिक्षण योजना 2 पर आधारित अभ्यास 2 कार्यपत्रक रहता था, शिक्षण योजना 3 पर आधारित तीसरा अभ्यास कार्यपत्रक हमें 10 सप्ताह तक मिला हुआ है। तो सप्ताह 5 का ये पहला अभ्यास कार्यपत्रक है। आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर भी ज़्यादा वस्तुओं पर सही का और कम वस्तुओं पर गलत, ज़्यादा और कम की समझ बनाना है। उसके बाद जो दूसरा है वो आप देखेंगे दूर पास की समझ बनाने का कार्यपत्रक है। और तीसरा आप देखेंगे छोटा बड़ा, यहाँ पर इस स्थान की पूर्ति सही शब्दों से करें। गाय कुत्ते से बड़ी या छोटी होती है, तो यहाँ पे छोटा बड़ा, ये तीनों चीज़ों से मिला करके पहला शाब्दिक आकलन का कार्यपत्रक बना हुआ है। तो अब हमें अलग से शिक्षण योजना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमें 5वें सप्ताह का मैंने सीख लिया आकलन पत्रक से हम बच्चों का फिर से आकलन करेंगे, लेकिन तब पहले हम जब उन्हें ये पुनरावृत्ति करवाएंगे। ये देखिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति, आप इन तीनों कार्यपत्रकों का यूज़ रेमेडियल गतिविधि में कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक पर काम कराना चाहिए, फिर साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर, उसके बाद मैंने सीख लिया आकलन कार्यपत्रक पर। या आपके पास कोई इससे भी अच्छा तरीका हो तो आप उसका भी यूज़ कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा वस्तुओं पर सही, कम ज़्यादा, दूर पास, छोटा बड़ा, इस पर भी वही चीज़ें समझाई गई हैं। इसके बाद हम ये देखें कि बच्चों ने सीख लिया कि नहीं सीखा, उसके लिए हम इस कार्यपत्रक का यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी शिक्षण योजना बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। तो इसी तरह से शाब्दिक आकलन 2 कार्यपत्रक, शाब्दिक आकलन 3 कार्यपत्रक से लेकर शाब्दिक आकलन 10 कार्यपत्रक हमें 10वें सप्ताह की शिक्षण योजनाओं पर आधारित है और इस पर हम इसी तरह से काम कर सकते हैं। अब ये देखिए शाब्दिक आकलन 2। अब ये है शाब्दिक आकलन 2 कार्यपत्रक। इसमें आप देखेंगे हाथी के आगे के जानवर पर, और यहाँ पे आगे पीछे की समझ, ऊपर नीचे की समझ और हल्का और भारी की समझ पर यहाँ पर हमें काम करना है। तो आप जब जाएंगे छठे सप्ताह कक्षा 1 के, तो वहाँ पर आपको तीनों शिक्षण योजनाओं में यही चीज़ें मिलेंगी। शिक्षण योजना 1 में आपको आगे पीछे की समझ बच्चों में विकसित कराना है, और शिक्षण योजना 2 में ऊपर नीचे की, शिक्षण योजना 3 में हल्का भारी की। उसी से संबंधित ये शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक 2 है। अब इसमें हम जो छठे सप्ताह का मैंने सीख लिया और साप्ताहिक पुनरावृत्ति और साप्ताहिक अभ्यास कार्यपत्रक है, उन तीनों को लेकर हम बच्चों को ईजिली रेमेडियल गतिविधि करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रही थी, और भी आप अपने हिसाब से भी इसको और सरल बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।